कि मेरा पति राम जैसा हो? ऐसा कौन चाहेगा कि मेरा बेटा राम जैसा ना हो? ऐसा कौन चाहेगा कि मेरे जैसा राम जैसा भाई ना हो? तो ऐसा जो हर संबंध में पूरी तरह पूर्ण है, ऐसा व्यक्ति तो पूजनीय होगा, और ऐसे व्यक्ति को ही पूजा करने योग्य है, ना कि कोई आईएएस ऑफिसर का या कोई डॉक्टर का या कोई ऐसा व्यक्ति जो केवल धन उपार्जन में लगा हुआ है। तो अगर ये महापुरुष भी हैं, तब भी हर समाज के लिए, प्रत्येक व्यक्ति के लिए, बच्चों के लिए, चाहे हर वर्ग के जो भी सोचते हैं वो उनके लिए वंदनीय है। लेकिन आजकल कुछ मूर्ख लोग बोलते हैं, अरे राम जैसा क्या, रावण जैसा भाई चाहिए। कुछ यूट्यूब वगैरह में आते रहता है, अपने बहन के लिए जो है राम से लड़ गया, है ना। राम जैसा भाई उन्हें नहीं दिखता, लेकिन बस अपना यूट्यूब का व्यू बढ़ाने के लिए और झूठा प्रतिष्ठा के लिए कुछ से कुछ बोलते रहते हैं, अधूरा जानकारी होता है ना। तो इस प्रकार से, लेकिन हमारा सनातन धर्म जो वेद है ना, वो बताता है कि भगवान राम एक महापुरुष ही नहीं, स्वयं भगवान अवतरित हुए हैं, है ना। तो इस प्रकार से भगवान अपने जीवों से कितना विरह अनुभव करते हैं वो हम लोग समझ नहीं पाएंगे, है ना, वो हम लोग नहीं समझ पाते हैं। इसीलिए जब हम लोगों को देखते हैं, जो हम लोग बद्ध जीव हैं, जब हम लोग जो धरती भौतिक लोक में हम लोग उपस्थित हैं, इनको जब भगवान देखते हैं विष्णु, तो वो सोचते हैं, एक श्लोक आता है, विचित्र देह संपत्ति ईश्वराय निवेदितम। मतलब हमने मनुष्यों को विभिन्न प्रकार की देह दिए हैं, ये देह को संपत्ति कहा गया है। विचित्र देह संपत्ति, संपत्ति, देह को संपत्ति कहा गया। मतलब संपत्ति मिलने से क्या होता है, किसी को बहुत बड़ा संपत्ति मिल जाए तो क्या करेगा वो अपना सुख सुविधा का ध्यान रखेगा, है ना, अपने आप को अपग्रेड करेगा और ऊपर तक लेके जाएगा। तो ये जो शरीर मिला है वो भगवान ने दिया है ना, ईश्वराय निवेदितुम ऐसा बोला जाता है। और ये देह संपत्ति है, मतलब ये जो शरीर मिला है वो संपत्ति है, और इसका अगर आप सही इस्तेमाल करेंगे तो आप भगवान के पास जा सकते हैं, वैकुंठ में ही जा सकते हैं, बार बार जन्म मृत्यु से ऊपर उठ सकते हैं। अब भगवान सोचते हैं कि इतना बड़ा शरीर दिए हैं और उसमें भी मनुष्य का शरीर जब दिए हैं तो ये विशेष संपत्ति है। संपत्ति तो है, उसमें भी विशेष संपत्ति है। तो मानव शरीर होने के बाद भी अगर व्यक्ति ईश्वर को थैंक यू ना बोले, और इतना इंटेलिजेंस दिए हैं कि हम सोच सकते हैं, समझ सकते हैं कि भगवान का हमें शरीर दिए हैं और भगवान का सेवा कैसे करना चाहिए, किस प्रकार हम कलयुग में जन्म मृत्यु से छुटकारा पा सकते हैं। तो अगर इतना करने के बाद भी अगर समझ में नहीं आता है, अपनी संपत्ति को बर्बाद कर देते हैं, अर्थात अपनी देह को अगर बर्बाद कर देते हैं, खत्म कर देते हैं, ऐसे लुटा देते हैं, जैसे किसी को बहुत सारा नोट का गड्डी मिल गया और वो उड़ान लगा, ये लो, ये मेरा संपत्ति, कोई भी उठाएगा लेके चला जाएगा। वैसे ही अगर हम लोग को मनुष्य एक मानव का शरीर दिए हैं और उसे बस खाने पीने भोजन करने इसे सब में घूमने फिरने में बिता दिए, मतलब हम अपनी संपत्ति को लुटा दिए। इसको उदाहरण से समझाते हैं आचार्य लोग कि जैसे एक व्यक्ति कोई पानी में डूब रहा है और डूबते हुए व्यक्ति को हम एक नौका दे दिए, छोटा सा नाव दे दिए, लो इसमें नाव। अब वो नाव पे बैठ गया, बैठने के बाद क्या होना चाहिए, उसको जमीन की तरफ बढ़ना चाहिए। लेकिन क्या किया, नाव में बैठ गया, अब बैठने के बाद जो धारा का दिशा है नदी का, उसी तरफ चलना शुरू कर दिया वो, और तेज, क्योंकि उसे चलने में मजा आ रहा है, धारा की दिशा में चलने में मजा आता है, और चले, और वो समुद्र की तरफ बढ़ने लगा नदी के धारा में लेकर के। और वो जो नाव जो बचाने के लिए दिया था, जमीन तरफ जाने के लिए दिया था कि जमीन तरफ जाएगा तो बचेगा, उस समुद्र की तरफ लेके चला। अब बताइए, समुद्र में जाकर के जो छोटा नाव मिला है उससे क्या वो सरवाइव कर पाएगा? फिर से नाव को डुबाएगा।
भगवान बोल रहे हैं अरे अभी अभी इसको मनुष्य का शरीर दिए थे और ये फिर से उस मनुष्य रूपी शरीर को फिर से जो है नाव को डुबा रहा है पानी में। तो अब इससे भला मूर्ख कौन हो सकता है ना। तो इसी प्रकार भगवान हम लोग को जो शरीर दिए हैं इससे हम लोग भगवान के बारे में जानते हैं।